दोस्तों नमस्कार। टेक्नोलॉजी इंसान और कानूनों को कैसे मजबूर बना देती है, आज हम इसकी चर्चा करेंगे। आपने अक्सर सोचा होगा कि मैं जो काम कर रहा हूं वो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, प्राइवेट है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। दोस्तों शायद ये आज की दुनिया में एक गलतफहमी हो सकती है, हकीकत या सच्चाई नहीं है। जिस दिन आपने मोबाइल फोन खरीदा था और खासकर स्मार्टफोन खरीदा था, उस दिन के बाद से अगर आप इस उम्मीद में हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ, प्राइवेट लाइफ कॉन्फिडेंशियल है और वो आपकी प्राइवेसी सुरक्षित है, तो शायद आप और हम इस गलतफहमी में हैं। बहुत बार आपने देखा होगा कि प्राइवेसी को लेकर कानूनों में कोर्ट्स की तरफ से काफी सख्त टिप्पणियां की जाती रही हैं कि आपको सिटीजन्स का पर्सनल डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखना है, प्राइवेट रखना है। भारत सरकार ने भी बहुत सारे कानून बनाए, कोर्ट्स के भी बहुत सारे रूलिंग्स आए, लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है दोस्तों कि कुछ भी आज की दुनिया में कॉन्फिडेंशियल नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है? हाँ, आपके पास अवेलेबल नहीं हो, लेकिन दुनिया में डिफरेंट एनफोर्समेंट अथॉरिटीज और सरकारों के पास हर तरह की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कभी आप उसको सिक्योरिटी के नाम से, कभी आप उसको किसी और सुरक्षा की दृष्टि से या सर्वेलेंस के लिए आप उचित मानते हो, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा की जब बात आती है तब आप इन चीजों को साइडलाइन करना पड़ता है। तो दोस्तों आज जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं इसलिए महत्वपूर्ण है कि डेटा का जो बाजार है दुनिया में वो करीब 7 ट्रिलियन से ज्यादा का है। $7 ट्रिलियन, मतलब भारत की अर्थव्यवस्था से डबल ऑलमोस्ट। जब हम इस अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि जब हम डिजिटल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, जब हम डेटा की बात कर रहे हैं, तो हम किसी एक देश की बात नहीं कर रहे, हम वर्ल्ड इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और आप और हम उससे पूर्ण रूप से जुड़े हुए हैं। मैं उदाहरण देता हूं आपको। आज आप गूगल का इस्तेमाल कर रहे हैं। गूगल में इंफॉर्मेशन कौन फीड कर रहा है हमें नहीं पता, कौन एक्सेस कर रहा है हमें नहीं पता, वह इंफॉर्मेशन कहां स्टोर हो रही है हमें नहीं पता, लेकिन हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं जो हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, लैपटॉप पे या टैबलेट्स के ऊपर आपको दिखता है। इसी तरह से आप जब ईमेल भेजते हैं तो आपको नहीं पता कि वो किस रूट से आपके जो रेसिपिएंट है, जिसको आप भेज रहे हो, उसके पास पहुंच रही है। हो सकता है आपने अपनी मेल अपने साइड में बैठे हुए, जो आपसे आपका कलीग 2 फीट दूरी पे बैठा है, आपने उसको मेल किया, वो मेल हो सकता है पूरी दुनिया का चक्कर लगा के उस तक आई हो। ये आज हकीकत है। इसीलिए अक्सर ये कहा जाता है कि आप जब कानून बनाने की बात करते हैं, जब आप कोर्ट्स की कार्रवाई की बात करते हैं, जब आप न्याय की बात करते हैं, जब आप अधिकारों की बात करते हैं, तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है। लेकिन अक्सर हम लोग इस बात को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं और ये सोचते हैं कि हम हर चीज कानून से कंट्रोल कर लेंगे। दोस्तों मैं आपके सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी रखने वाला हूं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये जानकारी सबको जानना जरूरी है। हम लोग आज भारत में दिल्ली की बाढ़ की स्थिति, प्रधानमंत्री के फॉरेन ट्रिप की बात कर रहे हैं। इसके बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण एग्रीमेंट हुआ है यूरोप और अमेरिका के बीच में, और वो एग्रीमेंट हुआ है प्राइवेसी डेटा शेयरिंग को लेके। ऐसा क्यों हुआ? पिछले 3 साल से अमेरिका और यूरोप के बीच में इस बात को लेके तकरार थी कि अमेरिकन एजेंसीज और अमेरिकन कंपनीज यूरोपियन सिटीजन्स का डेटा इस्तेमाल कर रही हैं और परमिशन नहीं ले रही हैं, बता नहीं रही हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप फेसबुक इस्तेमाल कर रहे हैं या आप कोई और सोशल मीडिया इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जो भी आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर रहे हैं, चाहे उसको देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो सब उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जा रहा है
और वो इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। अब उसका इस्तेमाल कैसे होगा, ये आपके और हमारे हाथ में नहीं है। अक्सर इसका इस्तेमाल होता है कमर्शियल पर्पस में। जब भी आप इंटरनेट खोलते हैं तो आपने देखा होगा, जिस चीज को आप सर्च कर रहे थे, अचानक उस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट आपकी स्क्रीन पे आने शुरू हो जाते हैं। ये है टेक्नोलॉजी की ताकत। आपने पूछा नहीं, आपके सिर्फ किसी खास शब्दों को टाइप करने से या सर्च करने से पूरे कंप्यूटर इकोसिस्टम को यह पता लग जाता है कि आप इस समय किस चीज की डिमांड कर रहे हैं या किसके बारे में सोच रहे हैं, और वो जानकारी आप तक पहुंचनी शुरू हो जाती है। इसका फायदा कमर्शियल वर्ल्ड को लगता है कि आपके प्रोडक्ट की, आपकी जो नीड है उस तक वो अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाएं, और दूसरी तरफ आपकी जो खास रिक्वायरमेंट है, जब आप कीवर्ड पंच करके मान लीजिए किसी खास पैरामीटर को या किसी खास क्वालिटी को सर्च कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट कंपनीज तक इंफॉर्मेशन जाती है कि बाजार में इसी प्रोडक्ट में किस तरह के फीचर्स की खोज हो रही है। ये अपने आप में बहुत बड़ा इकोनॉमिक मार्केट है। अभी तक ये इंफॉर्मेशन आप फ्रीली शेयर नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ प्राइवेसी लॉ, लेकिन ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी। बहुत सारी कंपनियों और प्लेटफॉर्म्स पे ये इंफॉर्मेशन थी। अब सवाल ये था कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है और आपने फीड करी, मेरे प्लेटफॉर्म पे आके स्टोर हो गई, तो ये गलती मेरी है? क्या ये गुनाह मैंने किया है? शायद नहीं। दूसरा पहलू ये हो सकता है कि जी हां, आपने प्लेटफॉर्म में स्टोरेज फैसिलिटी बनाई है तो डेटा उसमें जाके स्टोर हो जाता है। अब इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए? इसीलिए अमेरिका और यूरोप के बीच में 3 साल तक इस बात को लेके झगड़ा चलता रहा और बहुत सारी कंपनियों के खिलाफ यूरोपियन कोर्ट्स में केस हुए अंडर प्राइवेसी लॉ। नौबत यहां तक आ गई कि इंस्टाग्राम और फेसबुक ने ये कहा था कि अगर ये मुद्दा रिजॉल्व नहीं होता है तो अक्टूबर में हमको यूरोप के अंदर इंस्टाग्राम और फेसबुक की सर्विसेज बंद करनी पड़ेंगी, क्योंकि हम इस तरह के कानूनी माहौल के अंदर काम नहीं कर सकते। ये जब बातें सामने आई तो यूरोप और अमेरिका के बीच में एक समझौता हुआ है, जिसका नाम आज हम कह सकते हैं कि ये जो एग्रीमेंट है यह है डेटा प्राइवेसी फ्रेमवर्क। और इसमें एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है डेटा प्राइवेसी में कि जो नेसेसरी और एप्रोप्रिएट डेटा होगा बस उतना ही लिया जाएगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि कौन डिसाइड करेगा क्या नेसेसरी है और क्या एप्रोप्रिएट है? जो चीज आपकी नेसेसरी हो सकती है शायद मेरे लिए ना हो, जो आपकी जरूरत के हिसाब से एप्रोप्रिएट हो शायद मेरे लिए कुछ और हो। तो कुल मिला के ये उम्मीद करना आज की दुनिया में कि आप अपनी इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रख पाएंगे या प्राइवेट रख पाएंगे, ये थोड़ी जरूरत से ज्यादा अपेक्षा है। मुझे लगता है कि आज की दुनिया में प्राइवेसी खत्म हो गई। आपके पास एक ही साधन है कि आप स्मार्टफोन छोड़ दें, तो शायद आपका डेटा, आपकी एक्टिविटी सिक्योर हो जाएंगी। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज है उसका ये कहना है कि अगर ये कंपनियां समाज में हेल्प कर रही हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, इनोवेशंस हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो रही है, तो डेटा शेयरिंग में प्रॉब्लम क्या है? हाँ, डेटा का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन अगर उसका काम समाज को सुधारने, समाज की भलाई में, या जो और बातें इसमें कही गई हैं वो है मास सर्वेलेंस, आतंकवादी घटनाओं पर नजर रखना, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मुद्दों पे नजर रखना, सिक्योरिटी के मुद्दों पे नजर रखना, हेल्थ केयर के मुद्दों पे नजर रखना, क्योंकि कहीं पे इस दुनिया में अगर कहीं आउटब्रेक होता है और ये पता लगे कि एक खास जगह पे खास तरह की बीमारी के ऊपर डेटा जनरेट हो रहा है, तो पूरी दुनिया अलर्ट हो सकती है। तो इस मुद्दे पे बात की जा सकती है। तो दोस्तों आज इस बात को लेके हमारे सामने ये बात आ गई है कि जब यूरोप जो अपने आप को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्राइवेसी के मामले में देश मानता था, ह्यूमन राइट्स की वो अक्सर बात करते थे, आज मजबूरन
उनको अमेरिका के साथ एग्रीमेंट करना पड़ा कि अब यूरोपियन कंज्यूमर्स का डेटा अमेरिकन कंपनीज को एक्सेसिबल होगा, तो भारत का क्या होगा, दुनिया के बाकी देशों का क्या होगा? आपका क्या कहना है दोस्तों? क्या ये प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट जिसको लेके हम इतना वाद विवाद करते हैं, क्या ये वैलिड है आज की दुनिया में? अगर ये वैलिड नहीं है तो क्या आप अपना डेटा दुनिया में शेयर करने को तैयार हैं? ये माइंडसेट का इशू है। आप अक्सर ये देखिए कि किस चीज को आप कॉन्फिडेंशियल रखना चाहते हैं। आप अपने फाइनेंशियल्स को, वो वैसे ही बैंकों में है, सारा कुछ डिजिटाइज्ड है, आरबीआई के पास है, सेबी के पास है, भारत सरकार के पास है, कुछ भी कॉन्फिडेंशियल नहीं। आपका पर्सनल डेटा, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका बाकी जो इंफॉर्मेशन, इवन कोविड वैक्सीनेशन हुआ या नहीं हुआ, यह सारे डेटा सरकारों के पास है। आपके व्हीकल्स की डिटेल सरकारों के पास है। आप कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग क्रेडिट कार्ड, कैश पेमेंट, सारी इंफॉर्मेशन टेक्निकली सरकार के पास पहुंच जाती है। आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, किससे खरीदी, कहाँ खरीदी, ये सब डेटा सरकार के पास है। तो फिर प्राइवेसी में क्या बचा? शायद सिर्फ आपके बेडरूम की गॉसिप्स, या आप जो कार में बैठ के गॉसिप करते हो वो शायद। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब आप गॉसिप कर रहे हैं और अगर आपका स्मार्टफोन आपके आसपास पड़ा है तो वो जरूर सुन रहा है, क्योंकि उसके सेंसर्स बंद नहीं हुए, उसके माइक बंद नहीं हुए हैं। आपको लगता है कि शायद मोबाइल फोन बंद है, सिर्फ डायलिंग सिस्टम बंद है, बाकी सारे सेंसर्स मोबाइल के ऑन हैं। हो सकता है कि आपका कैमरा भी ऑन हो, क्योंकि कैमरा हैक करके रिमोट से मैं आपके कैमरे के स्विचेस ऑन कर सकता हूं, सिस्टम्स ऑन कर सकता हूं, रिकॉर्डिंग कर सकता हूं। आपकी स्क्रीन पे क्या चल रहा है ये डिस्टेंस से रिकॉर्ड हो सकता है। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपने आप को और संभालना पड़ेगा और शायद और मैच्योर होना पड़ेगा। हमारे कानून अक्सर टेक्नोलॉजी से पीछे चलते हैं, इसीलिए विवाद बढ़ते हैं। क्या हम अपने कानूनों को वक्त के हिसाब से तेजी से बदल सकते हैं? क्या हमारा लीगल सिस्टम इस बात के लिए तैयार है? ये आज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपका क्या कहना है दोस्तों? कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आने वाली दुनिया में टेक्नोलॉजी किस तरह से हमारी निजी जिंदगी को प्रभावित करेगी, और डाटा प्राइवेसी के बारे में आप क्या सोचते हैं। इस वीडियो को आप शेयर करें ताकि इस पे चर्चा हो, बाकी लोग भी समझें कि क्या हो रहा है दुनिया में, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर एक बार मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।